Now here we will discuss how to find the solution of system of simultaneous linear equations. Actually there are mainly two methods to find the solution of system of simultaneous linear equation. First method is graphical method and the second method is algebraic method. ठीक है, अब से पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है. ठीक है, बट हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि हम फाइंड कैसे करते हैं सॉल्यूशन को, कि अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो क्या है. ठीक है, हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द solution of system of linear equations. Now the first method, graphical method. ठीक है, here we will discuss how to find the solution of system of linear equations by graphical method. अब graphical method से solution find out करने के लिए we follow an algorithm. ठीक है, अब वो algorithm क्या है, step by step समझते हैं. First of all ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. आप किसी भी दो इक्वेशन में से किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड चूज कर सकते हो और देन उसका हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द सेम पेयर ऑफ एक्सिस, यानी कि जिस एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट लाइन की हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस सेकेंड लाइन यानी सेकेंड इक्वेशन, यानी उसी प्लेन में हमें सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है. Third, if the two lines intersect at a point, read the coordinates of the point of intersection to obtain the solution and verify your answer. ठीक है, यानी हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई प्लेन में हमें दो लाइंस की इक्वेशन ड्रॉ करनी है और वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट के होंगे वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. ठीक है, इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट. ठीक है, और वेरीफाई भी करना है उन वैल्यूज़ को, यानी ऑर्डर्ड पेयर को हमें अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करा के देखना है कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, सेकंड, if the two lines are parallel, there is no point of intersection, write the system as inconsistent. ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास एक्स वाई प्लेन में दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो कहीं भी मिट नहीं करती, नहीं वो इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, तो हमारे पास उस केस में क्या होता था, सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन. ठीक है, और नो सॉल्यूशन के केस में हम सिस्टम को क्या लिखते थे, inconsistent. Now the third, if two lines have the same graph, ठीक है, यानी lines are coincide, then write the system as consistent with infinite number of solution. यानी कि उस केस में हमने डिस्कस किया था कि जब लाइन कोइंसाइड हो जाती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते थे हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का था वही सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन का भी होता है. ठीक है, यानी कि हमने तीनों केसेस यहाँ पर डिस्कस किए. यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के वही हमारे सॉल्यूशन होगा, उसी को हम वेरीफाई करके देखेंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में तो हमें पता ही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं, एक्स की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू यूज़ करो, उसके लिए हमें वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, वही ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन बन जाएंगे. Now let's discuss the first question. The question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If the consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, हमें यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है. Here two equation x plus 2y minus 3 equal to 0 and 4x plus 3y equal to 2. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. अब हमने ग्राफ को ड्रॉ करना ऑलरेडी सीख लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें एक टेबल फॉर्म करनी है एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए, वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई हुआ हमारे पास 1, x3 वाई 0, x माइनस 3 वाई कितना हुआ हमारे पास 3। नाउ फिर हमने ग्राफ यानी एक्स वाई प्लेन में हमने सभी पॉइंट्स 1, 1, 3, 0, -3, 3 को प्लॉट किया और हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या आई है, दिस L1। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है किसका, x + 2y - 3 = 0 इक्वेशन का। ठीक है, सिमिलरली हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ये तो हमें आ ही गया है, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वहाँ से भी हमने पॉइंट्स प्लॉट किए और हमारे पास सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड लाइन की जो ग्राफ आया है वो ये आया है। देखो अब ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, हमने ग्राफ को इस टाइप से ड्रॉ किया है कि एक बॉक्स की जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स की अराउंड ली है हमने। ठीक है, कि वो 2 यूनिट्स है। इट मीन्स इन द बिटवीन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसी टाइप से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये तो हमारा 2 हुआ, यानी वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, एक्स की वैल्यू इज द हाफ ऑफ द बॉक्स लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स एक्स की वैल्यू हुई है हमारे पास -1, यानी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं -1, 2। अब वेरीफाई करके देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट की और 2 2 जा हमारे पास 4, -3, तो हमें क्या मिला 0, यानी कि RHS के इक्वल। इट मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को तो वेरीफाई करता है। नाउ पुट द वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, तो -4 + 6 कितना आया 2, इट इज ऑल्सो RHS ऑफ द सेकंड इक्वेशन। इट मीन्स -1, 2 हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और यही हमारी दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन पर भी लाई करता है और सेकंड लाइन पर भी लाई करता है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन है क्या, -1, 2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है।